वो भगवान की घड़ी बनाने के लिए बाबा ने हमें सत्य मर्यादा प्रेम दिया है। क्या दिया है हमें? सत्य मर्यादा प्रेम। ये किसी अमृत से कम नहीं है, ये इतने बड़े अमृत है कि इससे युग चलते, एक एक युग चलता है इसमें। ये इतने बड़े है तो बाबा ने इसकी तुलना वामन अवतार के 3 कदम से किया। वही बात जब बड़ी राजा को जब अहंकार आया तो वामन अवतार लिया। बाबा कहते हैं तो बड़ी राजा को जो मारा उसके कर्म ने मारा बोले, उसके अहंकार ने मारा उसको। भगवान का दोष नहीं बोले इसमें भगवान का दोष नहीं है, उसके अहंकार ने मारा। और भगवान ने क्या मांगा उसको? फिर 3 कदम जगह मांगा, है ना। एक कदम से पूरी पृथ्वी झाग दिया और दूसरी कदम पे पूरा ब्रह्मांड झाग दिया। और बड़ी राजा को बोलते हैं, वामन अवतार जिन्होंने लिया, बोले अभी तीसरा कदम कहां पे रखो? कहां पे रखो? बोले तीसरा कदम तो रख, बोले मेरे सिर पे, बरोबर कि नहीं। जैसे सिर पे रखा उसको धरती में, पाताल में घुसा दिया। वो भगवान है। तो बाबा कहते क्या वामन की क्या इतने बड़े पैर थे? बोले तो 3 कदम कुछ और नहीं थे। बोले वो 3 कदम कौन से थे? बोले सत्य, मर्यादा और प्रेम। ये हमारे लिए अमृत है ना। ये अमृत है हमारे लिए और इसलिए हमें इसकी पढ़ाई करना है। पीएचडी सत्यमर्यादा प्रेम में करना है, रोज करना है, रोज। और इतनी गहराई इसकी बहुत, अभी आप समझ सकते हो। एक कदम से पूरी धरती, दूसरे कदम पे पूरा ब्रह्मांड और तीसरा प्रेम। आप तो कुछ समझ ही नहीं सकते, बरोबर, जगह ही नहीं रह जाएंगे। आप समझ सकते हो तीसरा सत्य, मर्यादा और प्रेम, ये 3 कदम कितने विशाल है। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सत्य मर्यादा प्रेम में बांधो। पति पत्नी, बाबा ने कई बार कहा, क्या कहा कि पति पत्नी ये संसार के 2 चक्के हैं, है ना। तो जो चक्के मतलब क्या, छोटा बड़ा रहना चाहिए क्या चक्का? सब लेवल पे। इसलिए तो बाबा ने आई को क्या कहा? क्या कहा बाबा ने आई को? आई वाराणसी को क्या कहते थे बाबा? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा शक्ति चली गई। बोले क्या बोला बाबा ने? शक्ति चली गई और व्यक्ति रह गया। बोले देखो बाबा क्या बोलते हैं, वो आई को बोला है ना, आपको भी बोला है ना, बरोबर नहीं। और ये शक्ति सिर्फ आप में है। भगवान को भी अगर इधर जन्म लेना है तो आप ही के कोख से आना पड़ेगा, कहां से जाएगा आदमी, बरोबर नहीं। तो आपकी शक्ति को समझो, नारी के शक्ति को समझो। वो इंसान को एक आधार, अपने शीर्षागर को कई बार बताते हैं, बरोबर नहीं, कि उनके जीवन को जो गति मिली वो एक स्त्री के कारण, पत्नी के कारण गति मिलती है। तो पत्नी का रोल बड़ा जोरदार है। फिर व्यक्ति को क्या कहते हैं बाबा? पति परमेश्वर है, बोले बाबा, है पति को क्या बोलते हैं बाबा? पति परमेश्वर है। और पत्नी को शक्ति है बोलते। समझो आप, परमेश्वर और शक्ति, भगवान और लक्ष्मी, इसका डिफरेंस आप समझो। और ये समान है, बिल्कुल समान। मैं तो बोलता हूं पति पत्नी दोनों दोस्त होना चाहिए घर में, बराबर। दोस्त उसको बोलते जो अपनी दिल की बात हर समय एक दूसरे को शेयर कर सकते, बता सकते, एक दूसरे की इज्जत होती, एक समय मान होता है। मेरी बीबी जो है वो मुझे बड़ी बोलती है। मैंने बोला बड़ी क्यों बोलते हैं? तो बड़ी का मतलब होता है बोले दोस्त, है ना। और मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ। बोला बढ़िया बात है। इतना पैरेलल, इतनी मर्यादा, इतनी इज्जत एक दूसरे की, एक दूसरे का इतना सम्मान हो, इतना प्रेम हो, भगवान भी तरस जाए आपके दर्शन करने के लिए, नहीं? भगवान तरसे आपके दर्शन करने के लिए ऐसे पति पत्नी हो। और इसलिए अगर कहीं पढ़ाई करना है, कहीं डिग्री करना है ना, कहीं पीएचडी करना है, कहीं आपको डिप्लोमा करना है, पढ़ाई करना है, तो कौन सी पढ़ाई करना है? सत्य, मर्यादा और प्रेम। परिवार में जब भी कहीं भी बैठे हो, झगड़ा भी करना है तो सत्य मर्यादा प्रेम का झगड़ा करना है। किसका झगड़ा करने का? किया कि अपने सत्य मर्यादा प्रेम का झगड़ा करके देखो, बड़ा मजा आता है, बड़ा तृप्त होता है, आदमी धन्य हो जाता है, जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है। वो होता है उस आदमी को ना, जीते जी मुक्ति का अनुभव होता है। फिर ये बच्चे सीखेंगे और ऐसा परिवार जब होता है, और इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है ना। हमें वेद पुराण सीखे, इसलिए बाबा ने हमको वेद पुराण पढ़ने के लिए बोला। क्या इतनी बड़ी किताब है। फिर कश्मीर के एक महाराज को बुलाया, हरिद्वार के एक महाराज को बुलाया, वो बढ़िया उसको एक गद्दी बनाया। देखा कि आपने कभी बड़े सत्संग में गए होंगे उनके, है ना, वो रहता है। फिर हम झोपून पाया पड़ा लगते त्यांचे, है ना, वाह 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 वाह। उनको पैसे भी देना पड़ता है, फ्लाइट की टिकट देना पड़ता। और हम अपने 2 व्हीलर से आए बहुत दूर से, ठीक है ना। ये फुक्कट है, चौकट है, ओरिजिनल है, निष्काम कर्मयोग है, बराबर है कि नहीं? आनंद है कि नहीं? मस्त मजा है, लेकिन नशा लगनी चाहिए। इसकी क्या लगना चाहिए?
जैसे बेवड़े को नशा लगती है शराब की, वो किधर भी जाए ना उसको बराबर अड्डा दिखता है, उसके दोस्त अपने आप दिखते। खर्रे वाले को मालूम है क्या, ढूंढना नहीं पड़ता, वो खर्रा खा, वो इज्जत करता है, भाव खर्रा घे ना थोड़ा सा उनका, उसको बराबर मिल जाते हैं खर्रे वाले को। ठीक है, तुम अकेले हो, एकांत तो मस्ती में हो। मैंने एक बार देखा, मैंने अपने बारे में, भाई अपने कौन कौन है, मेरी लिस्ट ही नहीं बन रही थी, भगवान के सिवा मुझे कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे साथ में बहुत लोग मार्केट में इसलिए जोड़ते हैं कि बोले धांडे जी का नेटवर्क बड़ा जोरदार है। मेरे एक मित्र है समीर जी शेंडे, वर्धा में रहते हैं, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, काफी लोग हैं भारत में। तो वो मुझे बोले, मैंने बोला भाई आप हमसे इतना क्यों प्यार, बोले आपके पास पैसा ही पैसा है, अकाउंट में बिल्कुल जीरो है। बोला, बोले आप कैश नहीं करते, बोले कैसे, तो बोले आपके पास नेटवर्क है, आपके पास लोग है, आप करोड़पति हो। बोले एक नहीं, लोग हो। लेकिन मैंने जब लिस्ट बनाया अपनी तो एक भी नाम नहीं आता। ठीक है ना, मुझे आता है कि बस मेरा भगवान, मुझे और कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरा भगवान चाहिए, मैं और मेरा भगवान बस। क्योंकि कोई साथ न दे, क्योंकि माँ बाप तो जन्म दिया, उसके बाद माँ बाप पता चली, उसके पहले भी था मैं। ठीक है ना, माँ के पेट में था तब भी था, पेट में बनने के पहले भी था, सबकी कहानी सेम है अपनी। जन्म लिया तब भी था, फिर माँ बाप रहे, शादी होने के बाद बीबी आई, शादी होने के बाद पति आया, तब भी थे आप, बराबर नहीं। फिर दोनों के 4 हुए, बच्चे बाद में आए। ठीक है, फिर बच्चे की शादी हो गई तो आप दूर हो जाते हैं, फिर पत्नी आ जाती है उसकी, फिर एक कहानी चालू रहती है ऐसी, है ना, ऐसा सर्कल चालू रहता है ना। जैसे हम पहले अनेक थे, बाबा ने एक किया, और हम सब लोग इतने सारे किसके कारण बने, किसके कारण बने, भगवान से। बाबा बोलते थे वो एक से हम इतने सारे बन गए, वो एक से हम इतने सारे बन गए, और सबको बाबा ने क्या किया, एक बना दिया ना, परमात्मा एक। क्या बना दिया बाबा ने अपने को, परमात्मा एक बना दिया, बराबर कि नहीं। देखो परमात्मा एक ही धरती पर अवतरित हो रहा है, आप समझो सत्युग की शुरुआत हो गई है। 25 अगस्त 1948 को बाबा ने बीज बो दिया, ईमान का बीज बो दिया। दो गांव में बाबा ने बता दिया कि भगवान को क्या चाहिए। तो हमारे घर में पति पत्नी का प्रेम में इतना झगड़ा हो, मजा आ जाए, इतना आनंद जीवन, सत्य में प्रेम का झगड़ा। तो हमें वेद कुरान से क्या, हमें सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। तो इतनी धुन, इतना मजा, इतना नशा। आप बैठक में आए, भगवत बस जा भी जाए आप, और देखो आप एक बार अपना, अगर अपने आप का स्वभाव बन गया, आपके पास कोई निंदा नहीं करेगा, डरेगा आपसे इधर उधर की बात करने का। ये मेरा अनुभव रहा, मैं भी काफी सेवकों से मिलता हूँ, कहीं मेरे साथ में कोई इधर उधर की बात नहीं करता, और ना मैं करने देता ना मैं सुनता, है ना। एक सेवक ने कुछ ही दिन पहले मेरे से कोई इधर उधर की बातें कर रहा था, मैंने मोबाइल निकाला, वो डर गया, अरे धांडे जी बोले आप रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे। मैं बोला मैं किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। देखो अभी भी बोल रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं क्यों किसकी रिकॉर्डिंग करूँ, जीवन इतना छोटा सा है, बराबर। कहने का मतलब ये है, इतनी नशा जा भी जाओ भगवान डी के, सवेरे उठे भगवान डी को उठाना नहीं पड़ता, जागरूक रहो, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहने कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो है ना। ये मार्ग की दैवी शक्ति का प्रसाद उन्हीं को मिलता है, इस मार्ग का अमृत उसी को मिलता है जो जागरूक है। और जागरूक रहने के लिए होश में रहना पड़ेगा। जैसा बेवड़ा शराब के लिए होश में रहता है, बराबर रहता ही नहीं, बराबर बनाता है, अरे तू बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम की, हरि रस की भगवान रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ऐसा माय खाने का रस। और इस अमृत के लिए कहीं और नहीं जाना है, कहीं और जाना है क्या, बार बार तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, बार बार तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है कि कितनी अकड़ बढ़ रही कि कम हो रही, अहंकार बढ़ रहा है कि ये हो रहा है ना। इसका वैल्यूएशन करना है, भगवान से कनेक्ट में रहना है। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने शीश झुकाया है, उसी दिन मेरा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है ना। तो हमारा जन्म 2 बार हुआ है, ये बाबा ने भी हमें 1 बार जन्म दिया है, ठीक है, जिस दिन हमने मार्गदर्शक जी के घर में वचन दिया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे निवेदन है कि बाबा का ये अमृत है, ये ओरिजिनल अमृत है, और इसलिए खोना क्या, इसके लिए बना दो। बाबा ने जो बोला है, बहुत ही सुंदर अनुभव बाबा ने दिया है। 1990-91 का बाबा का मार्गदर्शन सिंपल, ये आकार है, आकार में विकार है, आकार है, आकार में विकार है, और विकार नष्ट हो गए तो
भगवान है, बराबर नहीं? ये विकार मतलब मैं, ये विकार मतलब अहंकार, ये विकार मतलब भी वासना। ये बार बार चेक करना है कहीं कोने में वासना तो छुपी नहीं हो। वासना का मतलब सिर्फ जिसे वासना वही वासना नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा परमात्मा, और चर्य का मतलब होता है आचरण। एक आचरण हमारा भगवान के समय, इसलिए 3 गुण बाबा ने दिया है। ये मैं मिट गए, फिर आप बोलेंगे चौथा तत्व जो इच्छा अनुसार भोजन। बहुत लोगों को इच्छा अनुसार भोजन का अर्थ ही नहीं समझ में आया है ना। सब लोगों को ऐसा लगता है, देखो इसलिए बड़ी गड़बड़ है, हमारी इच्छा इतनी बढ़ते जा रही, इसका कोई संबंध नहीं है। इच्छा अनुसार का भोजन मतलब तुम्हारा नहीं, क्योंकि 2 तत्व बाबा ने भगवान को दिए, 2 तत्व सेवक ने बाबा को दिए। हमने कितने तत्व दिए बाबा को? 2 तत्व दिए। फिर भगवान बोलता है, बराबर नहीं? जब आत्मा शुद्ध हो जाता है और आत्मा से आवाज सुना बाबा ने, अभी हम नहीं सुनते, अभी बाबा भी कहा है, बाबा ने कहा है, बाबा ने क्या कहा कि कोई भी सेवक ये न समझे कि बाबा आपको नहीं देख रहे, सब घट मेरे बाबा रहते, खाली घटना कोई सेवक न समझे। लेकिन कौन से घट में टच रहेगा? टच तो है, लेकिन अनुभूति किसको होगी? जिसके पास तत्व शब्द नियम का आईना है, जिसके पास तत्व शब्द नियम का आईना है, उसी आत्मा को बाबा का टच है। और फिर बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी आत्मा से बाबा ने आवाज सुना, दुख दारी दूर करते उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। तो ये शब्द किसके? तुम्हारे हैं कि बाबा के हैं? बाबा के नहीं, बरोबर नहीं? सेवक भी बोलता है परमात्मा एक मर्यादा, फिर तुम्हारी आत्मा से तुम और बोलते हो, क्या बोलते हो? दुख दारी दूर करते उद्धार, इच्छा। लेकिन ये 2 तत्व कौन बोल रहा है आपकी आत्मा से? भगवान बोल रहा है। लेकिन कब बोल रहा है? तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। तब बोल रहा है भगवान। तो समझे हम इस चीज को, ये भगवान बोल रहा है। फिर इसमें तुम्हारा मैं मिट गया, मैं मर गया, तुम रहेगा। इसको बाबा बोलते हैं निमित्त मात्र होकर सेवक तू जी। बोले तू निमित्त मात्र होकर जी, फिर तेरे जीवन में ऐसी घड़ी आएगी तू और भगवान रहेगा। कौन रहेगा? फिर तू और भगवान रहेगा। और यही बात बाबा ने वो मंगरली गांव में बोला, जब वो बाबा जी ने बोला, बाबा बोली इस भैंस ने दूध दिया, बछड़े ने दूध पीने के बाद भी इस भैंस ने दूध दिया, क्या बोले? दूसरी भैंस भी दूध देंगे, क्या बोले? बाबा क्या बोलते हैं? हाँ, दे सकती है, क्योंकि तत्व शब्द नियम। देखो बाबा की वाणी देखो, बोले जैसे जो मेरे पास है वो तेरे पास है, जो तेरे पास है वो मेरे पास है। फर्क पड़ा कहां? तो फर्क बोले विचारों में पड़ा है। बाबा के विचारों से पूर्ण है, सेवक कुछ अंश है। बोले तेरे पास तत्व शब्द नियम है, तू प्रैक्टिकल अनुभव लेके दे। बोले देख ले तू। और इसलिए इच्छा अनुसार भोजन, बहुत लंबी लिस्ट मत बनाओ आपको। मैं भी कई बार अपने परिवार, मेरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो कई बार उनकी चर्चा होती, 5 विकेट लेना है, इतना करना है। मैं उनको बोला कि भाई आप कुछ दिमाग में मत रखो, बराबर ना? आप हर बॉल के साथ भगवान के साथ कनेक्ट रहो, हर बॉल खेलते समय भगवान के साथ कनेक्ट रहो, पढ़ाई करते समय भगवान के साथ कनेक्ट रहो। निमित्त मात्र होकर पढ़ाई करो, निमित्त मात्र होकर खाना बनाओ, फिर वो खाना भी अमृत बन जाएगा। रोज कोजागिरी तुम्हारे घर में। आज का अमृत काम क्या, दूध क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, बराबर है कि नहीं? लेकिन बाबा ने दिया अमृत। आप खाना बना के देखो, बाबा हनुमान जी, भगवान से टच होके खाना बनाओ, मजा आएगा आपको। फिर बना नहीं तो आदमी को, भाई को भी टेंशन आता है, क्या बोले रोज अपने को खाना बनाना पड़ता। आदमी तो मस्त आता है और खाता है, मस्त तो सोता है, लगता है ना भाई लोगों को। और आदमी को लगता है ये तो मस्त सोती रहती है दिन भर, तो खाती रहती है और मैं मरमर करता हूँ उधर, आदमी को लगता है। लेकिन दोनों सेवा भाव में निमित्त मात्र होकर पत्नी ये सोचे कि ये मेरे घर में सारे देव है, मतलब घर मंदिर बनेगा। नहीं तो सिर्फ आपने लिख के रख दिया शराब पीकर आना मना है। तो आपसे निवेदन है कि घर को मंदिर बनाना है, घर को मंदिर बनाना है। और घर को मंदिर बनाने के लिए निमित्त मात्र होकर जीना। फिर देखो बच्चा बुद्धिमान भी बनेगा, समझदार भी बनेगा, और वो कलेक्टर भी बनेगा, तो देश की सेवा करेगा, है ना? आप सभी से निवेदन है, क्योंकि समय बहुत हो गया, ठीक है? तो ये और यहाँ पे अध्यक्ष जी है, उद्घाटक जी है, और मैं भी आनंद लेता हूँ। ये अमृत है बाबा ने दिया हुआ, मस्त आनंद लो परिवार के साथ बैठो, बढ़िया अच्छा जीवन लो। जितने भी 4 लोग हैं, घर देखो, घर छोटा रहे तो चलता, घर किराया का रहे तो चलता, और बड़ी बात बड़ी है। मैं कई जगह जाता हूँ, बोले बाबा की कृपा है, लंबी बिल्डिंग देखो, ले बड़ी बिल्डिंग बनाया। बोला तेरी माँ किधर है? तो बोली दूसरे घर में है।
तेरी माँ और घर में लिखा है मातृ छाया, और माँ घर की उधर, क्या ऐसा बेटा होना क्या कितनी मजली हो जाए। माँ साथ में हो, पिता साथ में हो, भाई साथ में हो, पत्नी साथ में हो, नहीं तो बिछाना बड़ा करोड़ों का बना, नींद ही नहीं आ रही, फोन किया अरे भाऊ झोपत नहीं मने रात नींद ही नहीं आती, क्या मतलब तेरे माल माड़ी का। सुंदर घर हो, बाबा ने बतावा तत्व शब्द नियम का मंदिर हो, खाना खाए और मस्त नींद आ जाए और 4 बजे नींद खुल जाए। नींद जल्दी नहीं आई तो फिर हम 10 बजे तो सोते रहते और जी मैंने आज कार्य सुटले मने जागट नहीं आली मने, नींद क्यों नहीं खुली तेरी, नींद क्यों नहीं खुली। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज इतने साल हो गए, मैं 4 बजे 3:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, 12 बजे भी गया तो उठ जाता हूँ मैं। मेरे आपसे निवेदन है कि हम भगवान से जैसे जैसे हम संबंधित होते जाते हैं, जब हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर होती है तो बाबा कहते हैं कि फिर भगवान की दृष्टि आपके ऊपर होती है। हमें भगवान की ओर जाना है, हमारे दृष्टि को चेंज करना है, हमें हमारी दृष्टि भगवान की ओर लेके जाना है, फिर हमारे संबंध अपने आप आ जाते भगवान के प्रति। और ये मार्ग उसी के लिए आया है, उसी के लिए आया है। और इसलिए हमें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे इनके लिए तो बहुत है और बहुत समय लगेगा। मैं आज भी मैं सीख रहा हूँ, मुझे भी अभी भी समझ में नहीं आया, मेरा 45 साल हो गए, बचपन से इस मार्ग में हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ क्योंकि गहराई बड़ी लंबी है। जितना डूबो और मजा आता है। और खाली हो जाओ, खाली रहो 24 घंटे, खाली इतना खाली रहो। बाबा बोले इस मार्ग में सारे सेवक बोझा लेकर आए। बोले क्या लेकर आए थे हम इस मार्ग में? बोझा लेकर आए थे, शैतान का, बीमारी का, शराब का, ये सब बोझ है ना, ये बोझा लेकर आए। बोले बाबा की कृपा हुई तो बोझा हल्का हुआ। बोले अगर और आंग में लाएंगे तो बोझा जैसा का वैसा हो जाएगा। तो हमें कितना समझ के रहना है ना, कितना झुक के रहना है, कितना समझदारी से रहना है। आप सभी से निवेदन करता हूँ, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, फिर तो मजा आएगा। 5 नियम का पालन तब होगा, ये 4 तत्व और 3 शब्द मजबूत है, फिर ये 5 नियमों की चिंता नहीं करना आपको, ठीक है ना। ये सहजता से हो जाएंगे, ये सहजता से। और सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरावन। फिर भगवान को मांगना नहीं पड़ेगा आपको कपूर लगा के, हे भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगा दो ना, कैसे करता तो लगा दे। फर्क कहाँ, अभी घर में मांग रहे हो, इस मांगने के पहले दुर्गा के मंदिर में मांग रहे होंगे या हनुमान के मंदिर में, फर्क कहाँ पड़ा। भिखारी तो भिखारी चाहे अंदर का हो, मंदिर के अंदर का हो या तो बाहर का हो, बाहर भी मांगता है भी है ना, बराबर नहीं। तो हमें भगवान के सामने भिखारी नहीं बनना है। बाबा कहते थे हम अपने कर्म से लेंगे, बोले भगवान को ये मांगेंगे, देना सीखेंगे हम भगवान को। बाबा मैं तत्व शब्द नियम से चलूंगा, हे बाबा मैं सत्यमेव प्रेम से चलूंगा, हे बाबा मेरे जन्म जन्म से मैंने कर्म किया, उस कर्म भोग से तू मुक्त कर बाबा, मैं मुक्ति चाहता हूँ बाबा, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ 24 घंटे ना। मांगना है तो ये मांगो, दोस्ती मांगो भगवान से, बरोबर कि नहीं भाई। जिस बड़े आदमी को भगवान के साथ रहेंगे तो भी खाने पीने के वांदे जाएंगे क्या? बेवड़े के साथ रहेंगे तो वांदा जा सकता है ना, बरोबर कि नहीं, वांदा आ सकता है ना। निंदा करने वाले सेवक के साथ बैठे होंगे तो वांदा आ सकता है, लेकिन भगवान के साथ जो सबको चलाता है, जिन्होंने जन्म दिया, जिसके बाद मृत्यु है, एक एक घटना उसके पास में, उसने बोला तो अभी श्वास बंद, और उसके हाथ में है क्या नहीं, सब रिमोट कंट्रोल, सर्वे सर्वा वो है, मैं और आप सब निमित्त मात्र है। बस यही भाव से जियो, मजा आएगा। जीवन बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि आनंद ही आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, निर्धन हो तो फिर आनंद आएगा ना। ठीक है जेब में पैसे नहीं है, मैंने 3 साल पैसे को छुआ नहीं, 2017 से लेकर 19-20 तक, अभी की बात कर रहा हूं मैं देखा कि आदमी रह सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है, जब दृष्टि भगवान की ओर है, भगवान की दृष्टि आपकी ओर होगी। फिर मेरे बच्चे वगैरह बड़े रोते थे, पप्पा आप पैसे रखा करो, उनको बड़ा वांदा जाता था, तकलीफ आता था उनको। फिर हमने चालू किया, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा कि धन से ज्यादा, मकान रहे न रहे, आपके पास और कुछ व्यवस्था न रहे, भगवान आपके साथ में रहेगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूं, भगवान आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ में है। अगर भगवान नहीं है और इधर सब कुछ है और बाबा का अमृत नहीं है, तत्व शब्द नियम का अमृत नहीं है, सब होकर भी निर्धन है, सब होकर भी गरीब है, सब होकर भी कुछ भी नहीं होगा। आप सभी से निवेदन करता हूं कि बाबा ने देवा तत्व शब्द नियम का ये अमृत बस आदमी को संसार जिताने का रास्ता है, ठीक है ना। मुझे बताओ बाबा ने संसार को जीता क्या नहीं जीता? हाँ हेलो। और सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती, वो दुनिया जीतकर भी हार कर मरा, और बाबा जुमदेव जी घर में रहकर परमात्मा से कनेक्ट होकर पूरा संसार जीत लिया। जीता क्या नहीं जीता बाबा ने? बरोबर है ना, संसार को जीत लिया।
क्योंकि इसमें इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, मेरे जैसे आपके जैसे सब लोगों को बाबा ने गले लगाया। जिसको कोई गले नहीं लगाता था बाबा उसको गले लगाता था। महारोगी को कौन लगाता है? महारोगी को अपने पास कोई बैठने देता है? वहां स्मेल आ रही है, बहुत पज निकलता है शरीर से, ऐसे टीबी कैंसर वाले को कोई बिठाता है क्या अपने पास में? बाबा ने सबको बिठाया, क्योंकि बाबा को मालूम था इसको कैंसर दिख रहा है, बाबा को वहां पे भगवान दिख रहा था। किसी को महारोगी दिख रहा था और बाबा को क्या दिख रहा था उसके अंदर में? भगवान। क्योंकि बाबा ने भगवान कहां देखा? आत्मा में देखा। किसके आत्मा में देखा? नर नारी के आत्मा में देखा। इसलिए बाबा बोलते थे भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करो। तो आपसे निवेदन है कि आपको सबको स्वीकार करना है। पति पत्नी, सास बहू, ये सब भगवान के रूप है। इनमें भगवान दिखो और गलतियां अपने देखो। सब में भगवान, अपने आप में गलतियां। यही बाबा का संदेश है और यही सच्चा अमृत है। आज के दिन हम सब संकल्प करते हैं सत्यमेव प्रेम और तत्व शब्द नियम के लिए हम जागरूक रहेंगे, होश में रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।